अरे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय अजय कुमार में। तो बेटा आज हम लोग अपने क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। तो आज बेटा हम लोग अपना पहला यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है बेटा स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। जो आपके क्लास 12 की पहली यूनिट है उसका नाम क्या है बेटा? स्थिर वैद्युतिकी। इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग मैं आपको 4 चैप्टर में यहाँ की कहानी डिस्कस कराऊंगा। जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है वो होगा आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। क्या होगा? आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र होगा। इसको बोलते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या बोलेंगे? चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो यहाँ पे हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग गॉस के नियम एवं उनके अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? गॉस के नियम एवं उनके अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे दूसरा चैप्टर इस यूनिट में। और तीसरा चैप्टर बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वैद्युत विभव नाम से। और जो लास्ट चैप्टर होगा इस यूनिट का वैद्युत धारिता के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैद्युत धारिता, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो बेटा पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग को 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपके यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे? 8 नंबर के, मैक्सिमम 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिनिमम आपके 6 नंबर तक के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए अपना वीडियो। तो आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले बात आती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, ये स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। ठीक है, जैसे बेटा मैं थोड़ा सा बेसिक में चलूँ तो साइंस का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या? सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या बोलते हैं हम लोग? साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो जैसे साइंस में हम लोग की जो ब्रांचेस बनी, शाखाएं बनी, वो क्या बनी बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या बनी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बनी। और उसी तरह बेटा साइंस का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक नॉलेज को ही क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और इसको में हम लोग को 3 ब्रांचेस पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है आइए उसको समझते हैं ध्यान से। सपोज आपने ट्री को देखा होगा। ठीक है, आपने ढेर सारे पेड़ पौधे देखा होगा और पेड़ पौधे में बेटा क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं ना। तो अगर हम अपने फिजिक्स को एक तरह का पेड़ मान लें बेटा, ये अपनी जो फिजिक्स है एक क्या है? पेड़ है। फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और ये भौतिक विज्ञान एक क्या है? पेड़ है। तो उसको बेटा डिस्कस करने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। उनमें से एक ब्रांच क्या आई बेटा? स्थिर वैद्युतिकी आई। क्या आई? एक शाखा क्या आई बेटा? स्थिर वैद्युतिकी। और जैसा आपको पता है कि पहला पॉइंट हमको मिल चुका है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी है, वो क्या है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। पहला पॉइंट अपने को मिल चुका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की शाखा होती है। क्या होती है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। अब बात आती है कि इसमें हम लोग डिस्कस क्या करते हैं। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे 2 वर्ड मिल रहे हैं, एक मिल रहा है स्थिर और एक मिल रहा है वैद्युत। वैद्युत का मतलब क्या है? आवेश से। और स्थिर का मतलब बेटा क्या होता है? रुका हुआ होता है। क्या होता है? रुका हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत में हम लोग स्थिर आवेश एवं उसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? तो स्थिर आवेश के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि अब आवेश गतिमान भी हो सकता है। और तो स्थिर का मतलब क्या है कि आवेशों के मध्य कोई भी गति ना हो। ठीक है, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि एक आवेश इतने वेग से गतिमान है इस चैप्टर में। तो आवेशों के स्थिर अवस्था को अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब बात ये आती है बेटा कि ये आवेश क्या है। हाँ, तो पॉइंट बना के लिखते चलेंगे सभी लोग। ठीक है, नोट को साथ में बनाते हुए चलेंगे। तो अभी क्या मिल गया पॉइंट अपने को कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखते चलेंगे साथ में मेरे,
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, एवं उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा बेटा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे की कहानी को ध्यान से प्यार से समझते हैं। बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए, तब तक हम अपनी गन लोड कर लेते हैं। हाँ, टीचर के लिए भैया उनका मार्कर ही एक हथियार है। हाँ ठीक है, उसी से वो बड़े बड़े कारनामे कर सकता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप लोग, पढ़ते चलिए बस साथ में हम लोगों के। हाँ नोट हो गया होगा। आइए अब देखते हैं बेटा कि ये आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश, तो आप लोग प्यारी सी छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, आवेश। ठीक है, आवेश को बोलते हैं बेटा चार्ज। क्या कहते हैं? आवेश को कहते हैं चार्ज। ठीक है बेटा, जो आवेश की कहानी है वो 600 ईसा पूर्व मतलब 600 BC से शुरू हुई। बेटा 600 BC में लगभग एक वैज्ञानिक थे थेल्स। ठीक है, एक वैज्ञानिक कौन थे? थेल्स। ठीक है, थेल्स ने ये पाया कि बेटा बाल्टिक सागर के किनारे, ध्यान से इसका हिस्ट्री को समझेंगे, बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के किनारे बेटा एक पदार्थ पाया गया। ठीक है, रेजिनस जिसको कहते हैं बेटा, एक पीले रंग का पदार्थ पाया गया। किस रंग का? पीले रंग का पदार्थ पाया गया। वो कैसा पदार्थ था? हाँ बेटा, वो पीले रंग का एक पदार्थ पाया गया जिसका नाम था अंबर। क्या था? जिसका नाम था बेटा अंबर। और अंबर को यूनान लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अंबर को यूनान लैंग्वेज में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। और इसी देखा गया कि ये जो अंबर नामक सब्सटेंस था, इसमें क्या था बेटा कि छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण था। छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ क्या करता था? आकर्षित करने का गुण पाया था। और इसी गुण धर्म के कारण, इसी फिनोमिना के कारण ये जो शब्द इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, विद्युत दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम से ये जो शब्द बेटा दिया गया, वैद्युत दिया गया, इसमें क्या देखा गया कि ये जो अंबर नामक पदार्थ था, ये जो अंबर नामक पदार्थ था, उसमें एक प्रॉपर्टी आ रही थी कि वो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। क्या करता था? अपनी तरफ आकर्षित करता था। तो कहने का मतलब क्या था? आकर्षित कर रहा था, तो वस्तु वो आवेशित हो रही थी। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया गिलबर्ट। कौन आया? वैज्ञानिक गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या बताया कि बेटा अंबर को छोड़कर कुछ अपने पास और ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम आवेशित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एबोनाइट की छड़ को। बेटा जब एबोनाइट की छड़ को कहाँ पे ऊल में या तो बिल्ली की खाल में रगड़ा जाता है तो ये क्या होती है? आवेशित हो जाती है। क्या होती है? आवेशित हो जाती है। और ये छोटी छोटी वस्तुओं को या तो छोटे छोटे कण को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। और वस्तु के इसी गुण को क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि बेटा आवेश क्या है? किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, आइए ध्यान से लिखते हुए चलेंगे एक एक चीजें। तो बेटा आवेश के बारे में एक जानकारी मिल गई कि आवेश बेटा क्या होता है? किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का मौलिक गुण है। अभी एक बात समझे हम लोगों ने एग्जाम्पल से, और क्या किया कि एक बात अभी सामने आई कि जो वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो लिखते चलेंगे प्यार मोहब्बत से, जो वस्तुओं को आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब क्या है? वो अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, अब लेकिन जब लैब में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया तो मान लेते हैं
दो अपने पास पॉजिटिव ग्लास रॉड थी, क्या थी, दो अपने पास ग्लास रॉड थी, पॉजिटिव निगेटिव अभी अपने को नहीं पता। तो दो कांच की छड़ों को हमने आवेशित करके पास पास लटका दिया। ध्यान से देखेंगे, दोनों एक ही पदार्थ की बनी थी, दोनों बेटा एक ही पदार्थ की बनी थी कि नहीं बनी थी। और जब दोनों एक ही पदार्थ की हैं तो बेटा इनमें क्या हो गया, प्रतिकर्षण होने लगा। क्या होने लगा, प्रतिकर्षण हो गया। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट और नया सामने मिल रहा था कि बेटा जो समान प्रकृति वाले पदार्थ हैं उनमें एक तरह के आवेश उत्पन्न हो रहे थे जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर भगा रहे थे। लेकिन जब और आगे देखा गया कि अगर एक एबोनॉइड की रॉड है और दूसरी ग्लास रॉड है तो इनमें बेटा क्या हो गया, आकर्षण हो गया। क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो आवेश की परिभाषा लिखने में अब हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि मिल गया कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो वस्तुओं को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, वस्तुओं को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, आवेश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बात को ध्यान से समझो, इसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बिना लेट किए हुए। जल्दी से बेटा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया सभी का? चलिए आइए देखते हैं आगे। तो बेटा एक अगर हम दूसरी इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो बेटा आवेश की डिफिनेशन एक और क्या बन सकती है। तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, करंट भी पढ़ा था और चुंबक भी पढ़ा था, ठीक है। तो आवेश देखो, आवेश से ही बेटा, आवेश से ही, चार्ज से, आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज, चार्ज से ही बेटा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। क्या उत्पन्न हो रहा था, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और इसी आवेश से प्यारे बच्चों क्या उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा था। क्या हो रहा था, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम एक डिफिनेशन लिखना चाहें इसके फॉर्म में, तो क्या आप लोग लिख के मेरे को दिखा सकते हो? तो क्या बनेगा बेटा, जल्दी से बताओ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है। देखिए आपको मैं 10 सेकेंड के टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोग बनाने की कोशिश करें, फिर हम आपको बताते हैं। जल्दी से बेटा, हो गया। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें कि आवेश से ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था और आवेश से ही क्या उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों ही किससे उत्पन्न हो रहे थे, आवेश से ही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश की एक डिफिनेशन, और जो दूसरी डिफिनेशन है तो लिख सकते हैं यहाँ पे आवेश किसी पदार्थ का गुण है। क्या है, आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है। दूसरी डिफिनेशन आपके सामने हाजिर है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो वैद्युत प्रभाव, जो वैद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इनका अनुभव भी करता है, तथा इनका अनुभव भी करे। तो इस टाइप के गुण को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो क्या इतनी सी कहानी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी? बताइए, क्या इतनी सी बात क्लियर हो चुकी? तो आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करे और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करे, या तो उसको एक्सपीरियंस करे, मतलब उसका अनुभव करे। तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं थोड़ा सा कि किन किन केसों में आवेश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा और किन किन केसों में आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको भी जान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो अगर हम मान लेते हैं कि आवेश बेटा स्थिर अवस्था में, किसमें है, अगर हम पहला केस देखें, यदि आवेश स्थिर अवस्था में है, किसमें है, तो स्थिर अवस्था में है, तो बेटा स्थिर अवस्था में
केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर अवस्था में हम केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर आवेश गतिमान है, क्या है? आवेश अगर गतिमान है तो वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप नोट करेंगे। इसी में क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव में किस टाइप का, मैं उसको आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, आइए, आपसे पूछा गया क्या थी कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन दिया था एग्जाम में कि बोला गया था क्वेश्चन कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए था केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन था केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या प्रभाव भी लिख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन था वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे से बच्चे कौन सा आंसर करेंगे? अभी मैंने बताया कि अगर इस तरह की केस देता है तो गतिमान आवेश क्या है, वो देखो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन जब आपको ऑप्शन में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिल जाए तो आप हमेशा ऑप्शन यही टिक करेंगे, या मतलब आंसर आप यही लिखेंगे कि जो गतिमान आवेश है वो बेटा क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बेटा ये आज हमने आवेश के बारे में जाना। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। कल मिलते हैं बेटा आवेश के प्रकार के साथ। तब तक के लिए इसको एकदम अच्छे से सीख लेना, तभी कल की वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर होगी। तो मिलते हैं हम लोग कल आवेश के प्रकार के साथ। तो भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सभी तक क्या करिए, फैलाते रहिए, आग लगाते रहिए। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। सभी को बाय बाय।